देखिए, जो यहाँ पर आज मीटिंग में परिचर्चा में आए हैं, ये सभी गणमान्य व्यक्ति हैं और तुम्हें नहीं आता तो ऐसे ठीक होता है। कैसे होता और फिर जैसा भी बताया परिचर्चा में आप थे, आपने तो वो दिया, दिल्ली का मॉडल दे दो, आम आदमी पार्टी ले आओ, ये मॉडल है आपका, तो आपको तो वही बताते हो हर बार। अल्टीमेटली तो आम आदमी पार्टी ही काम करेगी, लेकिन मैंने सरकार अभी ले आम तो आदमी पार्टी कहीं का ना नाम कहीं नहीं लिया। मैंने जो इस चर्चा में सुना, इसमें बजट के ऊपर तो बात कम हुई, जनप्रतिनिधियों ने, आम आदमी ने अपनी समस्याओं को ज़्यादा उजागर किया है। 25 लाख की जनसंख्या में आज इस चर्चा में केवल 25 आदमी आए हैं। तो नगर निगम बजट की परिचर्चा में मौजूद थे चावला साहब। चावला साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, शहर पर बड़ी ही मजबूती से नज़र भी रखते हैं। क्या निकला है इस बजट में, इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आज के इस बजट परिचर्चा से नगर निगम या इस सरकार पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले स्वागत करते हैं चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सतपाल जी, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, आज फोकस फरीदाबाद जो आप ये देख रहे हैं, इसमें बजट के ऊपर चर्चा थी, हमें भी बुलाया गया था अपने विचार रखने के लिए। मैंने जो इस चर्चा में सुना, इसमें बजट के ऊपर तो बात कम हुई, जनप्रतिनिधियों ने, आम आदमी ने अपनी समस्याओं को ज़्यादा उजागर किया है। जहाँ तक बजट की बात है तो फरीदाबाद में इस टाइम कोई पार्षद नहीं है, सब पूर्व पार्षद हो चुके हैं, निवर्तमान पार्षद हैं। और इसमें सभी ये जानते हैं कि बिना पार्षद के नगर निगम का बजट पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फरीदाबाद में 60 साल से 65 साल से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ कमेटी भी देखी, मैंने यहाँ कम्प्लेक्स भी देखा और मैंने अब ये कॉरपोरेशन को भी देखा है। हमारे यहाँ बजट कैसे पास होता है जनता को भी शायद मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो मैं बता दूँ। ये मेयर होते थे अशोक अरोड़ा जी, बजट का आखिरी दिन था 28 फरवरी या 29 फरवरी थी शायद, और बजट रात ही रात में अशोक अरोड़ा जी से साइन किया और सब पार्षदों के घर में वो बजट भेज दिया गया और सब ने चुपचाप साइन करके दे दिए, बजट पास हो गया। आप सोचिए, अगर इस तरह बजट पास होता है तो आम आदमी की भागीदारी क्या होगी। हम लोग चिल्लाते हैं हमें भी उसमें हिस्सा दो, हम बताएंगे क्या होगा। हमें जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, कहीं हमें खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं। चावला साहब, यही जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, जिसकी वजह से शहर के हालात जो भी हैं आपके सामने हैं। समाज सेवी हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे शहर फरीदाबाद की चिंता करने वाले लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्या नगर निगम या सरकार सत्ता सुन भी रही है? हम लोग आएंगे 20-25 लोग बैठ के, हम कहेंगे हमें नगर निगम बुला ले और हम नगर निगम के बजट पर चर्चा करें, हमारे विचारों को ले ले, क्या उस पर उसका कोई असर होगा क्या? देखिए सतपाल जी, ऐसा है कि आप देखिए कि हमारे फरीदाबाद में इस टाइम जनसंख्या कितनी है, लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ 25 लाख के करीब है। 25 लाख की जनसंख्या में आज इस चर्चा में केवल 25 आदमी आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने अपने बजट के लिए चिंतित हैं और कितने सीरियस हैं कि भाई हमें बजट में हिस्सेदारी दी जाए या हम उस पर परिचर्चा में भाग लें। या अगर कल नगर निगम ये कह भी दे तो मैं तो नहीं समझता केवल पार्षदों के अलावा 2, 4, 5 आदमी ऐसे होंगे जो वहाँ जाके बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और जब आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, जब आप हिस्सा ही नहीं लेना चाहते और आप अपने लिए नहीं लड़ना चाहते, तो अब मैं क्या समझता हूँ, आप दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या 25 लाख की आबादी में 25 ही ऐसे समाज सेवी हैं जो फरीदाबाद की चिंता करना चाहते हैं? 45 पार्षद जो जनता चुन के भेजती है, उन पर हमें भरोसा नहीं है। हम अपना बजट बना करके हम निगम से कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से बजट बनाइए। सतपाल जी, निगम से हम बजट बना के देंगे, मैं वही बता रहा हूँ। अभी एक पार्षद जी ने ये बोला कि 2200 करोड़ रुपए का बजट 22 मिनट में पास हो जाता है, तो आज समझ सकते हैं कि जब उनके 22 मिनट में भी वो तब है कि वो मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग ख़त्म होती है। कुछ पार्षद तो ऐसे भी रहे हैं उसमें से कि जो आखिर के 5 या 7 मिनट में गए और साइन किया और बजट पास हो गया। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे? जब सवाल चावला साहब, एक हम समझने की बात करेंगे, लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र यही बनाया गया कि पार्षद चुने जाएंगे, सदन में जाएंगे, वहाँ चर्चा होगी, वो बजट बनाएंगे। फिर हमें कौन सा कानून अधिकार देता है कि हम अपना बजट बना के उनको बताएं? साहब, हमें कोई वो नहीं है, हम अपनी बात रख सकते हैं अपने पार्षदों के साथ कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब उनको ही मौका नहीं मिलता बजट में चर्चा करने का, तो वो हमारी बात रखेंगे कहाँ से? मैं एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं मेरे को कि फरीदाबाद के पार्षदों को इस बारे में जानकारी है कि नहीं है।
फरीदाबाद में 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई हैं। नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक दूसरे से किसी का भी टाई अप नहीं है। पैसे की बर्बादी की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी ने 8 डॉग शेल्टर बनाए, 10 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा किया है। आप मेरे को ये समझा दीजिए कि वो 8 वो देखिए, वो जो आप कह रहे हैं वो आपकी उसी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम भी मान रहे हैं। नगर निगम में प्रॉब्लम आज की बात हम कर रहे हैं। आज की जो परिचर्चा है, क्या इस परिचर्चा से नगर निगम के कानों पे जू चलेगी? कुछ क्या नहीं क्या होगा। क्या समाज सेवी एकजुट हो पाएंगे? कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ एंट्रीम बजट बनेगा, उसके बाद पैसा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो पहुँचेगी तब जब निगम के अधिकारी जिन्होंने हाँ किया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो ही नहीं आए। तो जब वो आपके पास कोई प्रतिनिधि नहीं कोई है, नगर निगम का प्रतिनिधि नहीं आया, कोई पार्षद नहीं कोई आया, पार्षद, कोई भी और जो पार्षद हैं आज वो निवर्तमान पार्षद है तो उनकी वैसे भी नहीं कोई बात मानेगा, कोई वैल्यू ही नहीं है। और आपके एमएलए और एमपीज जो हैं उनका एक अपना ध्येय है, वो उस ध्येय को अपने सामने रख के काम करते हैं। उन्हें पब्लिक की किसी उससे समस्या से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो बातें करते हैं, वो जो सिर्फ कमिटमेंट करते हैं, वो अखबारों में छपती है, लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे पास आरटीआई एक्टिविस्ट, शहर के बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं चावला साहब। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बहुत मजबूती से आरटीआई भी लगाई और मामलों को खोला भी है, कुछ जुर्माने भी कराए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ऐसी परिचर्चाओं से नगर निगम के बजट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इस सत्ता और सरकार के कानों पर जूझ चलेगी? क्या हम एकजुट हो पाएंगे? अगर हम बात करें 25 लाख की आबादी में 25 लोग अगर उस परिचर्चा में जुटते हों तो क्या फ़र्क डाल पाएंगे? क्या हमारी यूनिटी में कमी है? जो हम सवाल उठा रहे हैं कि हम पार्षद हमारे लिए काम नहीं करते, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोकतंत्र की बात होती है, उस लोकतंत्र को क्या हम नकार सकते हैं? तो मेरे साथ अभी और भी एक राजनीतिक हैं, व्यक्ति हैं, आभास चंदेला जी, जो यहाँ आए थे। अभी इसमें परिचर्चा में उन्होंने भाग भी लिया है। सबसे पहले आपका स्वागत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो परिचर्चा में आपने भाग लिया, आप तो राजनीतिक आदमी भी थे। सवाल मेरा यह है कि ऐसी परिचर्चाओं से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नगर निगम के बजट को बनाने में मदद मिलेगी? देखिए, जहाँ तक फ़र्क की बात है तो सभी को दिख रहा है कि शहर में किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कितना ढोल बजा ले, कोई कितना भी छाती पीट ले, कोई कितना भी रो ले, उनको वही करना है जो करप्शन वो करते आए हैं इतने दिनों से, जो सिस्टम उन लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन ऐसी परिचर्चाओं से ज़रूर एक प्रेशर ग्रुप का काम होता है। 25 लाख की आबादी में 45 वार्डों के बीच में नगर निगम बजट की चर्चा पे 25 लोगों के साथ प्रेशर बिल्ड हो रहा है। देखिए, जो यहाँ पर आज मीटिंग में परिचर्चा में आए हैं, ये सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। ये माना जाए कि फरीदाबाद 25 लाख की जनता में 25 ही गणमान्य व्यक्ति हैं। नहीं, जिनमें एक राजनीतिक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 25 ही नहीं है, ये उनमें सब में से ये 25 हैं और भी लोग हैं जो आगे आज इनका पहला प्रोग्राम था। आगे स्केल बड़ा होगा तो बड़ी पार्टिसिपेशन होगी। और इन्होंने राजनीतिक लोगों को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, पन्नू बहन जी हैं उनको भी बुलाया। मेरा सवाल आपसे वही होगा, मुझे उस पर नहीं जाना। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये, आप राजनीतिक आदमी हैं, आप राजनीति में गए, सत्ता को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जनता अपने क्षेत्र से एक पार्षद चुनेगी, पार्षद इकट्ठे होंगे, वो सदन में जाएंगे, सदन में जाके वहाँ बहस होगी और वहाँ बजट भी बनेगा, वहाँ खर्चे भी होंगे, वहाँ विकास भी होंगे। क्या हम उस व्यवस्था पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? हम ये करें कि अलग से लोग चुने जाएं, जो समाज सेवी चुने जाएं और वो बजट बनाएं और वो पार्षदों को दे दें? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात को छुआ। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही गड़बड़ हुआ पड़ा है। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के तहत ही सिस्टम को बदला जाएगा ना। पूरी सत्ता बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए। सबसे पहले तो प्लानिंग होगी ना कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उस सिस्टम को कैसे बदला जाए, उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए और उनका क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका प्रोसेस क्या होगा, उस पर आज परिचर्चा हुई है। एक चीज़ निकल के आई है जो सभी ने एग्री की है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो एक प्रेशर क्रिएट कर सके, जिससे अफसर निगम के अफसर और अफसर पे तो सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो करेंगे ना। जी, मैं पूरी बात कर लूँ। जो करप्शन हो रहा है, जो लीकेजेस हो रहे हैं, देखिए, नहीं, लीकेजेस रोकने का काम किसका अलग है, पॉलिसीज वही बात पे आना चाहता हूँ। आप ये बताने का काम करेंगे सरकार को लीकेजेज हो रहा है या रोकने का काम? अगर बताने का करेंगे तो ऐसे ही पता है उनको। देखिए, हम वहाँ पर बताकर रोकने का काम भी करें, मतलब आप खुद पार्षद बन के, आप क्यों ना खुद सत्ता में जाएं, सरकार में जाएं, खुद पार्षद बने, विधायक बने और जाके अधिकारियों को टाइट करें। जो ताकत अभी सेंट्रलाइज्ड है, जो ऊपर हाथों में है, वो अपने तरीके से खेल को खेलते हैं।
अब उनकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। उनकी इंटेंशन अगर साफ है तो वो अच्छा काम करते हैं, उनकी इंटेंशन ख़राब है तो वो लूट मचाते हैं, हम सब देख रहे हैं। तो ये एक सिस्टम बने, इंटेंशन पे डिपेंडेंट सिस्टम ना हो। सिस्टम तो बना हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बात दूसरी जगह बात जाएगी। करूंगा तो फिर मैं आपके सवाल लूंगा। वो सिस्टम ऐसा बने कि कोई भी आदमी आए, अच्छा बुरा जैसा भी आए, जो जनता चुन के भेजे, जो भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में आके वो करप्शन ना कर पाए, जनता के काम करे, कुछ ऐसा ही तो प्रक्रिया सरकार बने। ही तो बनाएगी, ये तो सिस्टम वही तो बनाएगा, जो सदन बैठेगा वही वो तो नियम बनाएगा। पास करेगा। हाँ तो वही तो हम अपील कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पे तो एक डिस्कशन हुआ है। देखिए, कि सरकार को कैसे बदला जाए या नहीं, अधिकारी को कैसे बदला जाए। बुद्धिजीवी जब मिलते हैं तो जो भी खराब हो रहा होता है उस पर डिस्कस करते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। मेरा एक बरीक सवाल मेरा फिर वहीं आता है, ये बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर के क्या कहना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, या सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ हो रही हैं, या ये कहना चाहते हैं मेरा आइडिया आप ले लीजिए, मेरे आइडिया पे आप काम कीजिए? इनमें से कौन सी बात? आज की परिचर्चा किसी सरकार के खिलाफ नहीं थी, मैं पहले बताता हूँ। हम राजनीतिक हैं, लेकिन क्योंकि नगर निगम में थी, नगर निगम में थी तो नगर निगम सरकार ही नहीं है तो खिलाफ क्या होगा? बजट सेंट्रिक थी। इसके अगर आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट किए जाएं? नहीं, पूरी बात तो सुनिए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, लीकेजेस जो होते हैं, और नए सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के लेके और उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, इन पॉइंट्स पे चर्चा थी। ये पॉइंट पे हमने चर्चा कर ली, अब हम क्या करेंगे इन चर्चा के पॉइंटों का? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। इन चर्चा के पॉइंट से ये होगा कि ऐसी चर्चाएं आगे और होंगी, प्लस खूब सारी होंगी, बहुत सारे सुझाव आएंगे। सुनिए, प्लस आप लोग कवर कर रहे हैं तो इन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो अफसर और जो नेता बैठे हुए हैं, इनको समझ आएगी जनता। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें समझाया जाए कि भैया ये गड़बड़ हो रहा है? उनको समझाएंगे गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक कर दो, और तुम्हें नहीं आता तो ऐसे ठीक होता है। कैसे होता और फिर जैसा भी बताया परिचर्चा में आप थे, आपने कवर किया है, लोगों ने सुझाव दिए हैं। समस्याओं पे बातें हुई हैं, सुझाव पे तो लोगों ने लेकिन ये यहाँ कोई है ही नहीं, कोई नगर निगम का अधिकारी नहीं है, कोई सरकार का उदाहरण देता अधिकारी हूँ। नहीं है। जैसे नहीं, देखिए, इन्होंने बुलाया सभी को था, आए क्यों कई एमएलए साहब को बुलाया था, और नगर निगम से कोई भी नहीं आया। कमिश्नर इसका साहब मतलब वो क्या नहीं है? आए, वो 25 अलग लोग बात है। जो शहर के मौजूद हैं उनकी तो कोई हम नहीं वैल्यू कह नहीं है सकते। उनकी नज़र में। देखिए, वो तो वो जाने, वो तो उनको लगता होगा ऐसा, लेकिन जो सोल्यूशन मैंने दिया मैं उस पर बात कर सकता हूँ। आपने तो वो दिया, दिल्ली का मॉडल दे दो, आम आदमी पार्टी ले आओ, ये मॉडल है आपको तो वही बताते हो। अल्टीमेटली तो आम आदमी पार्टी ही काम करेगी, लेकिन मैंने सरकार अभी ले आम आदमी तो पार्टी कहीं ना का नाम कहीं नहीं लिया। एक ही आदमी आए, राजनीतिक आप ही आए, आम आदमी, कहीं ऐसा तो नहीं है? पर चर्चा ही बहन जी राजनीतिक पन्नू भी थी, दीपक चौधरी भी थे, राजेश तंवर भी थे, बहुत लोग थे। राजेश तंवर क्या है? राजेश तंवर तो किसी पार्टी में वो नहीं है पद, क्या पोस्ट है उनकी? नहीं, वो तो उनसे पूछे। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप तो सॉल्यूशन नहीं सुन रहे हो। सॉल्यूशन नहीं सुन रहा हूँ मैं। आप समझना क्या aggression में- मैं समझना क्या चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी परिचर्चाओं से हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? क्या सत्ता आपको परिवर्तन की लगता है बात कि कर ऐसी रहे हैं? परिचर्चा नहीं होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि शायद नहीं होनी चाहिए। आप सत्ता में जाइए, आप पार्षद बनिए, जाके वहाँ काम कीजिए ईमानदारी से। आप एमएलए बनिए, आप एमएलए बन के ईमानदारी से सदन में जाके बात कीजिए, सदन में आपकी बात सुनी जाएगी। यही लोकतंत्र है। एब्सोल्युटली। जो आज सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, हाँ, जनता को समझाने के लिए ऐसी परिचर्चाओं का फायदा हो सकता है। सुनिए, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। जो सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन दिया ATD, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक, मैं अपने लेकिन अगर नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे तो हम तो सड़क पे लड़ ही रहे हैं। हम सत्ता बदलेंगे और खुद चेंज करेंगे। आपका सवाल वही है कि ऐसी परिचर्चाओं से क्या जो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो सदन में बात होनी चाहिए, जिसमें सरकार हो, IAS हो, अधिकारी हो, वहाँ बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, या इसके मायने कुछ और हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम राजनीतिक या गैर राजनीतिक तरीके से अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। शायद इसका मकसद वही है। आभास जी का तो मकसद साफ है कि उनको तो पार्टी में काम करना है, पार्टी उनको लानी है, पार्टी की बात करनी है, बिना राजनीति किए। ये बात आभास जी ने कही भी थी, मैं फिर कह रहा हूँ, बिना राजनीति किए, बिना राजनीतिक सत्ता में जाए आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, शायद ये बेईमानी होगी। लेकिन हमारी शुभकामनाएं, ऐसी परिचर्चाएं होती रहें, सरकार के कानों तक आवाज़ जाती रहे, और सरकार ना जागे, सरकार सोती रहे, ये उसकी मर्जी है। लोगों को बुलाया जाए, वो ना आए, ये उनकी मर्जी है। बहुत सारे अधिकारियों को कॉल किया गया, MLA को किया गया, सांसद को किया गया, विधायक को किया गया, ना जाने कितने नगर निगम अधिकारियों को किया गया, यहाँ कोई भी नहीं आया। यहाँ मात्र 25 लोग थे, जिनमें टोटल RTI एक्टिविस्ट में से 1 आदमी, 2 आदमी, पत्रकारों में से 2-3 पत्रकार, राजनीतियों में से 2-3 राजनीतिक, और कुछ समाजसेवी जो बहुत सारी NGO चलाते हैं, जो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी यहाँ एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, RW के प्रधान। टोटल संख्या थी 25, और परिचर्चा सफल हुई या असफल हुई ये आप तय कीजिए। मैं कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ, अभी लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।